लाला ने बड़े बड़े स्तनों को दोनों हाथों से पकड़ा और उसने जो महाराज अपना स्तन हमारे लाला के मुख में दिया, सुखदेव जी महाराज को तो मैं वंदन करता हूँ, ऐसा रोष समन्वितो पीबत। रोष, यहाँ रोष शब्द का अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने शंकर किया है, वही प्रलयंकर शंकर है, रोष के स्वरूप वही है। तो मानो शंकर ही जहर पीने के लिए आ गए। रोष समन्वितो पीबत, महाराज जो दोनों हाथ से पकड़कर स्तन पीने लगे और प्राणों के साथ पीने लगे तो चिल्ला पड़ी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। छोड़ छोड़ छोड़। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, कन्हैया ने धीरे से कहा, मौसी जी मेरी एक आदत है। क्या आदत है? जल्दी में काबू को पकड़ूं ना है, और यदि पकड़ लूं तो फिर काबू को छोड़ूं ना है। अब पकड़ लियो है तो छोड़ तो ना सकूं। मैं तो बार बार कहता हूं लाला, ये आदत कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आदत छोड़ दोगे तो हम पामर कहाँ छूट जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी आदत बनी रहेगी तो हम पामरों को सदा पकड़े बने रहोगे। अथवा सा मुंच मुंचाल प्रतिमिति प्रभाषणी। कन्हैया अपने स्तन में जो उसका स्तन अपने मुख में लिए तो धीरे से आंख खोल दिया, और जो आंख खोली, आंख खुलते ही पूतना की आंखों से टकरा गई। तो पूतना के हृदय में प्रेम जग गया और उसको लगा कि अरे छोटा सा बालक ये स्तन पिएगा तो मर जाएगा क्योंकि इसमें जहर है। तो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। ये बुंदेलखंड में, अब तो पता नहीं है, हमने बहुत बचपन में एक नौटंकी देखी थी, हरदौल राजा की नौटंकी। बुंदेलखंडियों को शायद हरदौल राजा की, शायद उनके ऊपर भाभी की प्रेम का कलंक लगा था। तो राजा ने कहा था हरदौल को कि तुम अपनी पत्नी को कि जहर पिला दो। जब कटोरा जहर का दिया तो उसको लगा कि मर जाएंगे। उसको पता था हरदौल को, किंतु उसको लगता था कि हमारा प्रेम कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मातृवत स्नेह था उसका। भाई नहीं समझ सका, तो जैसे कटोरा उसके हाथ में जाता है तो चिल्ला पड़ती है, ऐसे पूतना चिल्ला पड़ी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। छोड़ 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 छोड़। जो चिल्लाई तब तक नारायण ठाकुर जी ने रोष समन्वित पी रहे थे, वह विकराल शरीर की हो गई। चूड़या मांस राजेंद्र, और जब गिरी तुम्हारा जाने कितने वृक्षों को तोड़ दिया। बाद में गोपियां गाई हैं, नंद बाबा के भवन में लेकर आई श्री कृष्ण को, वो तो मर गई। यशोदा मैया को दिया, यशोदा मैया ने गोमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य पान करवाया, गोरज लगाई, ब्राह्मणों के चरणों में रख करके कहा कि आप आशीर्वाद दो। ब्राह्मणों ने भगवान के नाम ले ले करके उनकी रक्षा की कामना की। हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जगत की रक्षा जगदीश करते हैं, जगत की रक्षा जगदीश करते हैं, और जगदीश की रक्षा का यदि समय आता है तो उनका नाम करता है। जगत से बड़े जगदीश और जगदीश से बड़े भी राम ते अधिक राम कर नाम। नाम की कितनी महिमा है, नाम ले ले करके। अब एक बात हम आपको और निवेदन कर दें सबको, आज हमने पिछले भी कथा में बेलखेड़ा में भी देखा, शायद यहाँ भी ये समस्या होगी। आज गोधन पशु रोड रोड मारा मारा घूम रहा है।
ये किसान लोग जब तक दूध देती है तब तक गाय भले रखे, बाद में छोड़ देते हैं और उससे फसल की बहुत हानि हो रही है। तो आज नहीं तो कल जो लोग गो हत्या बंद करो के आंदोलन में निकलते थे, बाद में फिर वही समर्थक बनेंगे कि गायों की हत्या होनी चाहिए। इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं? हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप उसके लिए पैसा दो। हम तो आज तक कभी चंदा मांगते नहीं हैं और कभी जीवन में मांगने का संकल्प भी नहीं है। हमको तो हमारे महाराज श्री ने जब दीक्षा दी थी तो 2 काम कहे थे कि हो सकता है तो भजन करना, और भजन न हो सके तो 2 काम कभी मत करना, एक चंदा मत करना, एक कभी निंदा मत करना। मैं कभी चंदा और निंदा के पक्ष में नहीं हूँ, किंतु मुझे गायों से प्रेम बहुत है। अभी ऐसा लगता है कि गायों की रक्षा कैसे होगी। आप इतना काम करना प्रारंभ कर दो कि गाय के मूत्र से बने हुए जितने प्रोजेक्ट हैं वो खरीदो, गोबर से बनी हुई चीजें खरीदो। ध्यान रखना, जो उपयोगी होगा वही बचेगा। यदि गोमूत्र आप उपयोग करने लगोगे, आजकल बहुत महाराज दवाइयां बन गई हैं, उससे आपको यदि डालना हो, छिड़कना हो तो गोमूत्र से बनी हुई चीजें छिड़को खेतों में। भले कम फसल होगी किंतु पवित्र होगी, भले कम फसल होगी किंतु गायों को जीवन मिलेगा। और आपने अगर उनकी उपयोगी वस्तुओं ये संकल्प करो कि यदि हम पिएंगे तो गाय का दूध पिएंगे, भैंस का पिएंगे ही नहीं। तो गाय का दूध जब आप पीने लगोगे तो लोग अपने आप गाय पालने लगेंगे। और यदि गाय उपयोगी हो जाएगी तो हमारी गाय बच जाएगी। हमको केवल गाय बचाने की पीड़ा है कि गाय कैसे बचनी चाहिए। आप जरा विचार करो, भगवान भी यदि महाराज कुछ होता है तो उनको पवित्र करने के लिए गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। आज कई चीजें बन गई घर में, पोछा लगाने के लिए मक्खियां न बैठे वो भी गोमूत्र से बने, साबुन गोमूत्र से बने। भले तुमको अच्छी महक न लगे किंतु अपने खेतों को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गोमूत्र से बने हुए प्रोजेक्टों को स्वीकार करो और उसको प्रचार करो। मैं भी प्रयास अभी करता यही हूँ कि जितना हो सके। हमको एक बहुत अच्छी बात लगी, अभी महापुरुष के जन्मदिन पर मैं गया था श्री भाई श्री के, तो लौटते हुए हम दोनों, रामदेव बाबा और हम दोनों साथ थे प्लेन में। तो हमने देखा कि रामदेव बाबा 600-700 रुपये का मोबाइल लेकर रखे हैं, 700 रुपये का मोबाइल, और वो थैला भी, वो भी फटा। इस समय आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आज मैं पढ़ रहा था, मुझे गौरव हुआ कि हमारा भारत पूरे विश्व के धनाढ्य देशों में अब 6 नंबर पर पहुंच गया है। और इसी ढंग का ऐसा रहा तो निश्चित रूप से कभी न कभी पहले नंबर पर भी भारत पहुंचेगा। कारण क्या है? जब बाहर हमारा धन बाहर जाएगा नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे यहाँ फैली थी, हमारा सारा धन ले जाती थी बाहर, अब कम से कम वो रह रहे हैं। तो मैंने रामदेव बाबा को कहा कि बाबा मैं एक बात कहूँ, मैं आपसे प्रभावित नहीं था, मैं आपको साधु मानता ही नहीं था, मैं आपको शुद्ध व्यापारी मानता था। तो हंसने लगे वो। मैंने कहा कि आपसे मिल करके मुझे लगा कि आप साधु हो। इसलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, दूर से देखी हुई बात समझ में नहीं आएगी, जब नज़दीक जाओगे तब पता चलेगा। मैंने उनसे प्रश्न कर दिया कि इतना सस्ता मोबाइल क्यों रखते हो? उस महापुरुष ने कहा कि महाराज जी, हम भारत में बनी हुई चीज़ का ही उपयोग करते हैं, ये भारत का बना हुआ है। जिस समय अच्छे कंपनी के मल बनाने लगेंगे भारत वाले, तब हम वो भी रखने लगेंगे। हमको इतना बढ़िया लगा। तो आप कम से कम ये तो काम कर सकते हो कि गायों की चीज़ों का उपयोग करो, गोमूत्र का उपयोग करो, गोबर का उपयोग करो,
अभी तो हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद दीवारों में यदि गोबर की पुताई हो, गोमूत्र से सान करके, हमारी तो चलेगी तो हम अपने आश्रम में सब कमरे पुतवाने वाले हैं। हमको लगता है कम से कम मच्छरों से बचोगे, रोगों से बचोगे, और पैसा भी बचेगा और पवित्रता भी होगी। तो गायों की रक्षा इसी प्रकार से हो सकेगी, नहीं तो महाराज ये गायों की रक्षा हो नहीं सकेगी। बड़ी दयनीय दशा है, रोडों पर गाय गैया मैया आकर के बैठ जाती हैं, वो वहीं महाराज रात्रि में ट्रक वाले मार कर चले जाते हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं है। तो केवल नारे देने से काम तो बनेगा नहीं कि गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। नारे देने के साथ साथ गो को उपयोगी बनाया जाए। हमारे महाराज श्री को बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने खींचा कि आप गो हत्या बंद आंदोलन में आओ। महाराज जी नहीं गए। उन्होंने कहा जब तक मैं गाय नहीं पालता हूं तो तू दूसरे को कैसे कहूं कि गाय की रक्षा करो। जब महाराज जी स्वयं गाय पालना प्रारंभ किए, अपने यहाँ गायों की सेवा प्रारंभ की, तब महाराज जी ने कहना प्रारंभ किया। तो निवेदन इतना है कि उपयोगी आए। देखो हमारे श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया जा रहा है, पंचगव्य उनको पिलाया जा रहा है, ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित किया जा रहा है, भगवान नाम से रक्षा की कल्पना कामना की जा रही है। और इधर जब नंद बाबा आए नारायण, उस राक्षसी के शरीर को देखा, इतना विशाल था कि उसके अंग अंग काट करके अलग अलग चिता बनाई गई। किंतु जब चिता में आग लगाई गई तो सारा का सारा वातावरण सुगंधित हो गया। मैं कई बार विद्वानों को भी कहता हूं, कथा में वक्ता की टिप्पणियां सुननी चाहिए। कथा वही है, उतना चरित्र वही है, किंतु सुखदेव जी महाराज कथा सुनाकर उसमें टिप्पणी क्या करते हैं? कथा कहने के बाद अपनी बात वो क्या रखते हैं उसमें। सुखदेव जी महाराज ने इतनी बढ़िया बात राजर्षि परीक्षित को कही, परीक्षित ये पूतना रुधिरासना थी, जिघांसया मारने की इच्छा से आई थी, किंतु सदगति दे दी। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, जो मारने वाले को भी तार देता है, तो यदि श्रद्धा और भक्ति से यदि उनका कोई चिंतन करेगा तो उसको क्या नहीं देंगे, अर्थात सर्वस्व दे देंगे। पूतना चरित्र से सीखने लायक बात यही है कि हमारे जीवन धन श्री कृष्ण कितने उदार हैं। पूतना जैसी राक्षसी को माता की गति दे दी। इसलिए उद्धव जी महाराज इस बात को महात्मा मैत्रेय आदि बड़े ढंग से गुनगुनाते हैं कि भगवान की कैसी उदारता है, भगवान का कैसा अंतःकरण है। बाद में वर्णन है कि एक दिन हमारे जीवन धन श्याम सुंदर ने करवट बदली। देखो बात ये भैया, चट मंगनी पट ब्याह, और 10 महीने में छोड़ा हो जाए, ब्याह के 10-11 महीने में छोड़ा हो जाए, उस छोरा की फिर कीमत नहीं होती है। ऐसी आ गया है। और 8-10 लड़कियां हो जाए, आजकल तो चांस इतने के नहीं है, 3-4 लड़कियां हो जाए और उसके बाद लड़का हो, और सब देवी देवता मनाने के बाद वह छोरा की कीमत होए कि न होए, बाकी बड़ी कीमत हो। ऐसे ही महाराज जहाँ घर में पैसा रुपया ज़्यादा होए, अब हम लोग तो जब पैदा हुए तो कोई पता भी नहीं था कब पैदा हुए, तो करीब 25 साल की उम्र के बाद हमने कुंडली की तलाश की थी अपनी, तब पता चला कि इस तिथि में पैदा हुए। और आज तो हमारा 6 महीने से पहले बर्थडे मनाने की तैयारी होती है, और उसमें भी रिटर्न गिफ्ट देना है कि घर में माल है वो उछलता है जी। तो हमारे लाला ने करवट बदली तो मैया ने करवट बदलने को उत्सव रख दिया। अब कोई उत्सव करवट बदलने को हो, किंतु उत्सव मनाना है। तो हमारा सब गोपियां माल ले ले करके आ गई। हमको पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की बात इसमें बहुत अच्छी लगती है, और ये साधुओं के तो बड़े काम किए। साधुकों की
बड़े हम लोगों कथाकारों के भी बड़े काम किए। वो जो डोगरे जी महाराज कहते हैं कि साधक जब भगवान की ओर बढ़ता है तो बहुत रोता है कि एक बार भगवान मिल जाए, एक बार भगवान की कृपा हो जाए। और जैसे भगवान की कृपा होती है तो फिर लोग आने लगते हैं और लोग सम्मान ले लेकर आने लगते हैं। तो जैसे ठाकुर आए तो लोग बधाई ले लेकर आने लगे, तो ठाकुर जी का पालना उठा करके पहले रसोई घर में रख दिया गया। आंगन खाली चाहिए, रसोई घर में दूध दही माखन मिश्री ज्यादा आ गया तो पालना निकाल कर घर से बाहर। तो ये पहले तो वक्ता लोग महात्मा लोग ठाकुर जी को आगे रखते हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पर मिलेगा। गायों को आगे रखे, कोई अपने नाम पर तो देगा नहीं। कोई गायों के नाम से लेता है, कोई ठाकुर जी के नाम से लेता है, कोई मंदिर उद्धार के नाम से लेता है। और जब माल ज्यादा आ जाता है तो फिर ठाकुर जी पीछे कर दिए जाते, अपने को आगे कर दिया जाता है। ऐसे जब माल ज्यादा आ गया तो हम डोगरी जी महाराज का भाव बता रहे हैं, उन्होंने निकाल करके महाराज तुरंत बाहर कर दिया। अब हमारे कन्हैया, और वो भी बाहर कहाँ रखा गया, बैलगाड़ी के नीचे पालना टांग दिया गया। बैलगाड़ी में भी दूध दही माखन मिश्री के पात्र रख दिए गए। वैसे तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसको जड़वाद का उद्धार माना है। देखो भाई, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, हमारे आपके दिमाग में चैतन्य की कीमत होनी चाहिए, जड़ की नहीं। और भारत में तो महाराज मनुष्य की कीमत ही नहीं है। विदेशों में जितनी मनुष्य की कीमत है, वस्तु की कीमत नहीं है। अब ये जबलपुर वाले रोड में भी, पाटन में, रिस्क लेकर के पार हो तो पार हो, नहीं तो प्रतीक्षा करते रहो कि कोई तुमको निकालेगा, तब निकलोगे। तो कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं है। हम तो घूमते रहते हैं बाहर, महाराज स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो बाहर अमेरिका में भी, लंदन में भी, जहाँ से निकलने का एक तो जेब्रा क्रॉसिंग रखते हैं, वहाँ पर एक रेड लाइन भी रहती है। जब निकलना हो राइट दबाओ, सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप निकल जाओ। व्यक्ति की कीमत है, और यहाँ व्यक्ति की कीमत नहीं, जड़ वस्तुओं की कीमत है। अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो जड़ वस्तु से प्रेम छोड़कर चैतन्य से प्रेम करना सीखो। अपने आराध्य गुरुदेव की एक बात मैं सुनाता हूँ लोगों को, और मैं उसका बहुत आदर करता हूँ। हमारे महाराज श्री विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि विद्वज्जन जानाति विद्वज्जन परिश्रमः। विद्वान ही विद्वानों के परिश्रम को समझ सकता है। इसने कितना लगाया है, कितनी मेहनत की, कितना समय लगाया है। तो एक काशी के विद्वान वृंदावन आए तो उनको वीआईपी रूम दिया गया। विद्वान थे, महाराज श्री की आज्ञा थी, किंतु काशी के विद्वान, पुराने समय के विद्वान, वो विद्वान क्या करते थे, तो दातून यूज करते थे और दूसरे मिट्टी से हाथ धोते थे, साबुन उपयोग नहीं करे। आज की जो व्यवस्थाएं वीआईपी हैं उसमें आप बास बेसन पर मिट्टी धो और दातून धो तो 2 दिन में ही नाली जाम हो जाएगी। नाली जाम हो गई तो मांझी महाराज से, व्यवस्थापक से कहा कि हमारी नाली जाम हो गई। वो स्वयं देखने गए तो देखा कि दातून के टुकड़े पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, उनका सामान खाली करवा कर सामान्य कमरे में रख दिया, जो वीआईपी नहीं था, जिसमें पत्थर नहीं लगे थे, बाथरूम बाहर था और खुले में मंजन करना था। उनको बड़ा अपमान लगा, क्योंकि किसी को एक बार हाथी में बैठा कर फिर गधे में बैठा लो तो अपमान होगा ही होगा। उनको बड़ा अपमान लगा। सत्संग में बैठे थे, महाराज जी जान गए। हमारे महाराज श्री ने पंडित जी से पूछ दिया कि आचार्य जी क्या बात है। बोले मान जी महाराज ने अच्छा कमरा छीन कर हमको खराब कमरा दिया है। तो मान जी को बुलाया गया।
महाराज जी ने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज जी अगर उस कमरे में इनको ज़्यादा रखते तो बाथरूम के पत्थर तोड़ने पड़ते नाली साफ करने के लिए, इसलिए मैंने कमरा बदल दिया। हमारे महाराज श्री ने जो टिप्पणी की हम उस पर बलिहार हैं। महाराज श्री ने उनका नाम लेकर के कहा स्वामी जी बाथरूम के पत्थर टूट करके दोबारा लग सकते हैं, किंतु किसी विद्वान का एक बार यदि दिल टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। हम लोगों के दिमाग में पैसे की कीमत बहुत है, वस्तुओं की कीमत बहुत है। किसी बहू से बेटी से कोई पात्र गिरकर टूट जाए तो सासू महारानी इतना शोर मचाएगी कि पड़ोसी भी जग जाए, और जिससे टूटा है उसका जब तक दिल तोड़ नहीं देगी तब तक शांत नहीं मिलेगी। याद रखना प्लेट पात्र टूटा हुआ दोबारा आ जाएगा, किंतु किसी का यदि दिल टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारे रहीम जी महाराज कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और यदि जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए अपने दिमाग में भागवत से सीखने लायक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जड़वाद का समर्थन नहीं, हम चैतन्य का समर्थन करेंगे। और श्री ठाकुर जी ने ये लीला करके यही दिखाया है कि हम चैतन्य के समर्थक हैं। इसलिए रोना प्रारंभ किया, बाद में ऐसा पैर मारा कि सारा का सारा महाराज वो बैलगाड़ी चक्कर काटती हुई दूर गिरी, सारे पात्र उस असुर पर गिरे जो आकर बैठ गया था, जिसका नाम था सक्टासुर। उसका उद्धार किया। ऐसे हमारे श्याम सुंदर को ये